हरे कृष्णा। अब मैं बताऊंगा आपको कार्तिक महीना कब से पालन करना है। इसके पहले वीडियो में तो बता दिया कैसे पालन करना है, अब बताऊंगा कब से। ये पाशांकुश एकादशी से उत्थान एकादशी तक करते हैं लोग। पाशांकुश एकादशी मतलब विजयादशमी के बाद जो एकादशी आता है उसी को पाशांकुश एकादशी बोलते हैं। उससे उत्थान एकादशी तक इस्कॉन वाले इसको पूर्णिमा से पूर्णिमा तक करते हैं, जैसे 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसको पालन करना है। तो अब मैं बताऊंगा कि इस महीने का नाम दामोदर महीना क्यों पड़ा। इसके विशेष कारण है। दामोदर मतलब कृष्ण भगवान का ही नाम है। इसके लिए छोटा छोटा एक दो कहानी आपको बताना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। वो कहानी इस प्रकार है कि एक बार कृष्ण भगवान उस समय छोटे थे, 2-2.5 साल के रहे होंगे, और उस समय उनको बहुत जोर से भूख लगा। जब यशोदा माता के पास आए तो माता उस समय दही मंथन करने में व्यस्त थे और कैसे भी अपना इशारा किए दूध पीने के लिए, तो माता अपना स्तन को मुंह में लगा के अपना काम में भिड़ गए, उनके प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। तो उस समय थोड़ा ही देर में माता को याद आया कि दूध चूल्हा में चढ़ा हुआ है और वो उफन के गिरने वाला है। तो कृष्ण भगवान को बाजू में बैठाल के चले गई माता जी किचन में, और उसके बाद जैसे वापस आए तो देखते हैं कृष्ण भगवान वहाँ पर नहीं है। तो कृष्ण भगवान बोल के तो यशोदा माता तो अपने बच्चे ही मानते हैं, भगवान बोल के तो नहीं मानते थे। अपने बच्चा कहाँ है। इसी बीच में कृष्ण भगवान को बहुत गुस्सा आया कि माता जी को सबसे ये प्राथमिकता होना चाहिए कि मेरे को पेट भर के पहले दूध पिलाए। ये न करके किचन में चले गई। तो गुस्सा जब आया तो बाजू में कंकड़ था, कंकड़ से दही जो मक्खन का हंडी था उसको फोड़ दिया। फोड़ देने से जितना मक्खन वो गिरा और उसको खुद भी मक्खन खाए और बंदर को भी खिला दिया। और यशोदा माता आके जब देखे ऐसी स्थिति तो उनको बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आने से बाजू में एक छड़ी मिला, छड़ी लेके उनको ढूंढने लगे और कृष्ण भगवान उनका बाल लीला में छुप के देखते रहे। माता जी कहीं भी उनको नहीं मिला, बहुत खोजने के बाद मिला, और कृष्ण भगवान उस समय डरे हुए थे कि मार पड़ेगा। तो ये स्थिति, उसके बाद यशोदा माता को मन में आया क्यों न इसको बांध दिया जाए। तो बाजू में एक ओखली था, ओखली के साथ उनको बांधने के विचार आया। रस्सी से ये उनको भगवान को पेट को ओखली के साथ बांधने का कोशिश किए, लेकिन जो रस्सी उनके पास था वो रस्सी छोटा पड़ गया, 2 इंची छोटा पड़ गया। दूसरा रस्सी लाए वो भी 2 इंची छोटा पड़ गया। फिर तीसरा रस्सी लाए वो भी 2 इंची छोटा। ये भगवान का लीला देखिए, जितना बार रस्सी लाते गए हर बार 2 इंची ही छोटा पड़ता है। तो ऐसे परेशान होते होते जितना घर का सारे रस्सी लाए लेकिन भगवान नहीं बंध पाए। फिर भगवान का मन में दया आया कि माता जी परेशान हो रहे हैं, मैं खुद बंध जाता हूँ। तो भगवान उसमें बंध गए और भगवान को बांधने के बाद माता जी अपने काम में लग गए। और उस समय भगवान के मन में आया गुस्सा कि मैं छोटा सा अपराध किया हूँ, इसलिए मेरे को इतना बड़ा दंड मिला, चलो अब मेरे को बड़ा कुछ काम करना है। तो बड़ा काम क्या करना है? शैतानी करना है और कुछ नहीं। बच्चे लोगों के मन में ऐसे रहते ही है। तो शैतानी, बड़ा शैतानी करना, क्या करना है? तो उनको दूर में सामने दिखाई दिया 2 पेड़, अर्जुन के पेड़, और अर्जुन को पेड़ दिखाई दिया तो उसको बोले उसको मेरे को उखाड़ के फेंकना है। तो ये जब शैतानी मन में आया तो इसके पीछे भी कहानी है। जब तक वो कहानी नहीं बताऊंगा समझ में नहीं आएगा। तो वो कहानी क्या है? नारद मुनि के श्राप से नल कुंवर और मणिग्रीव, ये है दोनों कुबेर के पुत्र देवता, इन लोग 100 साल के लिए वृक्ष रूप में नंदराज के आंगन में खड़ा हुआ था। और नारद मुनि इनको अभिशाप दिए थे 100 साल तक तुमको वृक्ष रूप में रहना है। उसके बाद जैसे कृष्ण भगवान का दर्शन होगा तब आप लोग को उद्धार होगा। ये बात किनको याद आया? कृष्ण भगवान का याद आया कि नारद मुनि का जो वचन है उसको मेरे को करना है। तो कृष्ण भगवान क्या किए,
धीरे धीरे वो पेड़ के पास चले गए। जाने के बाद खुद तो क्रॉस हो गए और दोनों साइड से वो ओखली जो अर्जुन के पेड़ के अंदर से चले गए और ओखली के अंदर ओखली को फंसा दिए। फंसा देने के बाद जैसे खींचा और खींचने के बाद दोनों पेड़, इतना बड़ा पेड़ धराशायी हो गया। धराशायी होने के बाद जैसे धराशायी हुआ पेड़, क्या हुआ, अग्नि जैसे प्रज्वलित हुआ और दोनों देव अपना पुराना शरीर में वापस आ गए। सब लोग देख के आश्चर्य हो गए, क्या हो गया, क्या हो गया। ब्रजवासी उस समय बोले कौन गिराए, इतना बड़ा पेड़ इतना साल से पड़ा है, कौन गिराए पेड़ को। सब तब बोले कृष्ण भगवान का काम है। और दोनों भगवान दोनों देवता कौन, नल, कुंवर और मणिग्रीव उस भगवान को देखे। उनको याद था, भले पेड़ थे 100 साल, लेकिन उनको याद था कि ये हमारे भगवान है, इन्होंने हमारा उद्धार किया। तो उनको प्रणाम करने लगे, उनको गुणगान गाने लगे, उनको बहुत माने गुणगान गाए। तो ब्रजवासी ये सब देखते हुए दिया से भगवान के पास उनको स्वागत किए, गुणगान किए। तो उस समय जो दीपदान उस समय से चालू हुआ, ये दीपदान तो उसी समय से दीपदान का प्रथा चालू हुआ, इसलिए दीपदान करने का प्रथा कार्तिक महीना में है। और दामोदर का नाम क्यों पड़ा? दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। भगवान को पेट में रस्सी से बांध दिए थे, इसलिए दामोदर का महीना नाम पड़ा। इस महीने में आप जितना हो सके, जब भजन अगर सुनना है, कोई भी फिल्मी गाना अगर सुनना है, उसके जगह में दामोदर अष्टकम का स्तुति सुनिए, मोबाइल में लगाइए, उसका गाना सुनिए और उसका प्रभाव पड़ेगा। कृष्ण नाम का संकीर्तन सुनिए, गीता पाठ इत्यादि, इसमें आपको प्रभाव पड़ेगा। मैं एक छोटा सा कहानी और बताना चाहता हूँ, जो कि गजेंद्र का कहानी भगवतम से लिया हुआ है, अष्टम स्कंद का है। गजेंद्र एक हाथी था जो कि पहले राजा इंद्रदम्न के नाम से थे, जो कि बहुत बड़ा विष्णु भक्त थे। हमेशा विष्णु भक्त को पूजा करते थे और अपना राजकाज भी उतना समय नहीं देते थे। एक बार बाहर में राजकाज से बाहर जंगल में जाके पेड़ के नीचे बैठ के अपना तपस्या करते थे, वो कर रहे थे। उस समय जो है अगस्त्य मुनि उनके सामने प्रकट हुए। अगस्त्य मुनि आने से, ऋषि आने से उनका स्वागत नहीं कर पाए, देखे नहीं, तो उनका अभिशाप से इनको दूसरा जन्म में उनको गज बनना पड़ा, हाथी बनना पड़ा। तो ये हाथी बनने के बाद उनको जो है वो बहुत घमंड में हो गया था, क्योंकि हाथियों का राजा था, बहुत हाथिनी, बहुत बच्चे उनके साथ में थे, तो बहुत उपद्रव मचाए रखते थे। तो एक बार एक सरोवर में स्नान करने गए, जल क्रीड़ा कर रहे थे, उस समय उनको एक मगरमच्छ में पकड़ लिया था। कई दिनों तक लड़ाई चला, लेकिन वो मगरमच्छ से अपने आप को छुड़ा नहीं पाए। बाकी सभी हाथी उनको छोड़ के चले गए, लेकिन इनका प्रयास विफल रहा। बहुत प्रयास किए, उनका पूरा शरीर कमज़ोर पड़ गया, लेकिन वो लड़ाई में नहीं जीत पाए। उस समय अचानक उनको भगवान विष्णु का ख्याल आया। जब उनको भगवान विष्णु का ख्याल आया तो क्या हुआ, बाजू में एक कमल फूल निकाल के भगवान को ऐसे अर्पित किए सूर से, और उनका स्तुति करने लगे। जैसे भगवान विष्णु को स्तुति किए, भगवान विष्णु तुरंत आके उनका उद्धार किए। तो ये है गजेंद्र का कहानी, जो कि इसी समय का कहानी है, और जो कि सुनना चाहिए। आप जितना सुनेंगे उतना पुण्य मिलेगा। हरे कृष्ण।